Hello students, welcome to VK's Mathematics channel. Now this video we will discuss about the cube root of unity. Cube root of unity के बारे में डिस्कस करेंगे. Cube root of unity जनरली cube it means क्या होता है? x cube. Unity का मीनिंग क्या होता है? 1. मतलब x cube is equal to 1. करेक्ट? x cube is equal to 1 हुआ तो ये 1 उधर जाके क्या होगा? x cube minus 1. तो एक्स क्यूब माइनस 1. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब. एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब और बी क्यूब मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का क्यूब ही होता है. तो इसका एक्सपेंशन अगर हम देखा जाए तो हमने देखा था ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा एक्सपेंशन होता है. करेक्ट? तो सेम थिंग एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. व्हेन वी सेपरेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अभी एक्स इक्वल टू 1 और सेकंड आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमने जो फॉर्मूला देखा था एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सेम अगर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हियर ए मीन्स 1. करेक्ट? एक्स ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1. सो माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए म्हणजे ए मीन्स 1 बी मीन्स 1 4ac अपॉन 2a. तो इसी को एक्सपेंशन करने के बाद क्या होता है? 1 स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, 1 माइनस 4 माइनस 3. माइनस 3 मतलब क्या? रूट में माइनस 1 मतलब क्या होता है इसका मीनिंग? माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 1, ऐसा होता है. करेक्ट? और उसी को हम और मॉडिफाई किया जाए तो क्या होगा? माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ माइनस 1 का आई आएगा जो यहाँ पे लिखा है माइनस 1 प्लस और माइनस आई रूट 3 अपॉन 2. करेक्ट? यहाँ तक समझा? तो ये जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी गॉट 3 फैक्टर्स. 1 मीन्स एक्स इक्वल टू 1. सेकेंड क्या है? प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ पे फैक्टर आएगा एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, ये एक फैक्टर आएगा प्लस वाला. और x इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2. ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे. x इक्वल टू 1, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस. मतलब x इक्वल टू 1 वाला एक फैक्टर हुआ, दूसरा हुआ ओमेगा, तीसरा हुआ ओमेगा स्क्वायर. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम तीनों का एडिशन करेंगे, तीनों का एडिशन, सपोज मैं इस ये 1 है इसको ओमेगा नाम देता हूँ, इसका ओमेगा स्क्वायर नाम देता हूँ. तो अगर तीनों का एडिशन करूँ तो क्या मिलेगा? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू इट मीन्स ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा क्या है? माइनस 1 प्लस आई इंटू रूट 3 अपॉन 2 बराबर, प्लस माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2. अभी ये सबको एडिशन करके देखेंगे. 1 प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही इसमें लाएगा, सिंप्लीफाई करके माइनस 1 प्लस, मैंने दो बार माइनस लिखा इधर, ये रब करता हूँ. तो एक ही है यहाँ पे. क्या है? 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3 माइनस 1 माइनस आई रूट 3 और ये होल डिवाइडेड बाय 2. और ये जो 1 है तो 1 अलग ही है. यहाँ पे देखो आई रूट 3 और माइनस आई रूट 3 कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस 1 क्या होता है? माइनस 2. तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2 अपॉन 2. ये 2 क्या हुआ? कैंसिल. करेक्ट? 2 क्या कैंसिल होता है? मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 क्या होता है? 1. तो 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0. तो आंसर क्या मिला? देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 0. सो वी गॉट फाइनली आंसर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
तो ये हमें क्या मिलता है, फाइनल आंसर मिलता है, करेक्ट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी से सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है सब फाइंड आउट होगी हमारी। जो प्रॉपर्टी निकालना है इसके आप मॉडिफाई कर सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सपोज मुझे 1 निकालना है तो ये दोनों माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर वो साइड राइट साइड में जाएगा। सपोज मुझे ओमेगा निकालना है ओनली सिंगल W, तो क्या होगा, उधर जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बराबर। अगर सपोज दैट मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो -1 माइनस ओमेगा, ऐसा होगा। मतलब हर तरफ से हम क्या करेंगे, इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं, समझा। बहुत इजी था। तो हम इस पे डिपेंडेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बिफोर एग्जांपल हम प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फर्स्ट ये वर्ड आना ही चाहिए, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, यूनिटी इट मीन्स 1, ये वर्ड होना ही चाहिए। नहीं तो डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ W ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और वहाँ पे मेंशन नहीं है W is a complex cube root of unity, so that question will be wrong. Okay, so cube root of 1 it means omega cube is equal to 1, ये हमारा assumption रहेगा। Okay, उसके बाद omega cube minus 1 equal to 0 जस्ट हमने सॉल्व किया था, ये भी सॉल्व किया। omega is equal to 1 और ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ, हम स्टार्टिंग में ही लिखा है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1, इट मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई हम ये जो है ओमेगा इज इक्वल टू 1 विल नॉट टेक, ये हम नहीं ले सकते। वाई, शुरू में किया है अजम्पशन ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अपने पास इतना ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जस्ट हमने जो हमें सॉल्व किया था। तो इससे हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मिलती है हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, दूसरा मिलता है 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से ट्रांसफर हुआ इधर और इधर का इधर, ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं हम, करेक्ट। उसके बाद मिलता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये तो सबसे डेफिनेशन ही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा का कोई भी पावर हो, सपोज ओमेगा रेज़ टू 6 है तो उसको हम ओमेगा क्यूब और उसका पावर 2, ऐसे 2 3 = 6, मतलब ओमेगा क्यूब इज 1 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में ही करना है हमें, तो कोई कितना ही बड़ा एग्जांपल हो उसका पावर 3 के मल्टीपल में लाना है, मतलब ओमेगा रेज़ टू 3 टाइम्स n इज एनी नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर हमें डायरेक्टली वी कैन पुट 1। दूसरी बात है ओमेगा रेज़ टू 4 आता है तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा आंसर मिलता है ओमेगा। सो ओमेगा रेज़ टू 3n + 1 इज इक्वल टू ओमेगा, मीन्स लाइक दिस 3n + 1 मीन्स ये इसका पावर 1 है। और अगर ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओमेगा रेज़ टू 3 + 1, लॉ ऑफ इंडाइसेस, बेस से में तो पावर की एडिशन होती है, तो 3n + 1, n 1 2 3 जैसे आप पुटअप करोगे वैसा वैसा मिलेगा। तो जनरली हमें एक ही देखना है, कौन सा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यही हमें दिमाग में रखना है। सेम पर 5 का भी वैसे ही किया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू आता है ओमेगा स्क्वायर। सेम उससे एक प्रॉपर्टी बनती है। अगर ओमेगा की कॉन्जुगेट लेता हूँ तो मिलता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो मिलता है ओमेगा। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो इससे डिपेंड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है एग्जाम्पल, हाँ ओके। तो यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वो एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन इज, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then show that 1 minus omega plus omega square is raised to 5। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुआ प्रॉपरली, ओके। क्वेश्चन है, प्रॉपरली फिर से लिखता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसका रेज़ टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 32। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड शो करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे इजी है, सामने ही दिख रहा है हमें क्या, 1 माइनस ओमेगा एज इट इज रखता हूँ,
तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, बाय दिस डेफिनेशन विच दिस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू राइट साइड में चला जाएगा, मतलब -1 माइनस ओमेगा, -1 माइनस ओमेगा होल रेस्ट टू कितना हुआ 5, प्लस यहाँ पे भी सेम 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ना, ये 1 प्लस ओमेगा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ, उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5। अभी ये जो है हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हर एक रीजन देता हूँ मैं, क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा में हमने लिया, दूसरा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू लिया हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर, और कहाँ से लिया है सब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 से ये सब वैल्यू हमने लिया है, बराबर। अभी ये देखो, ये -1 +1 -1 0 हो जाएगा, रहेगा क्या, माइनस ओमेगा होता है -2 टाइम्स ओमेगा रेज टू 5, प्लस यहाँ पे भी सेम -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू, अभी ये देखो -2 रेज टू 5 होता है -32, करेक्ट, देखेंगे ना, 2 2 2 2 एंड 2 5 टाइम्स, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, ये होता है 4, ये होता है 4, ये इंटू और ये इंटू 2, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 होता है कितना 32, और क्या है हमारा, मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक डाल देता हूँ मैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू उसका पावर अगर ऑड है तो आंसर निगेटिव आता है, इसकी यहाँ पे भी सेम वैसे ही आता है, यहाँ पे आएगा फिर ओमेगा रेज टू 5, सेम थिंग, इसका भी माइनस ब्रैकेट कर देता हूँ, बाद में चेंजेस हो जाएंगे, ये क्या हुआ, इसका सेम थिंग 2 टाइम्स है तो प्लस करके करेंगे हम इसका भी, इसका क्या आंसर आएगा -32, और ये ओमेगा रेज टू, ये 2 ओमेगा स्क्वायर है और रेज टू 5 है, इसको हम एज इट इज ही करेंगे क्योंकि 32 2 रेज टू 5 बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, इसको हम फिर से एक बार करेंगे, इसको रब करता हूँ, एक एक करेंगे, एक साइड वन साइड करके, ये एज इट इज रखेंगे, ओके, ये -2 ओमेगा स्क्वायर और रेज टू 5, अब ये क्या आएगा देखो, -32 ओमेगा रेज टू 5 को ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 और इसका आएगा ओमेगा स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे देखो क्या आएगा, प्लस -2 रेज टू कितना हुआ 10, 5 2 ज़र 10, सॉरी -2 रेज टू 5 ओनली, क्योंकि जो 1 सेकेंड, ये हुआ -2 रेज टू 5 और ये हुआ ओमेगा रेज टू 2 5 ज़र 10, बराबर, इज इक्वल टू, ये देखो ये ऐसा लाइन ड्रैग करता हूँ मैं, ये हो गया हमारा -32, इसका वैल्यू आता है 1, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, अगेन सेम -2 रेज टू 5 -32, और इसका होता है ओमेगा क्यूब, बराबर, उसका क्यूब और इंटू ओमेगा, ऐसा क्यों किया देखो, 3 3 ज़र 9 और ये इसका पावर 1, मतलब 10 हो गया, क्लियर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 का क्यूब 1 ही रहता है, सिर्फ रहेगा यहाँ पे ओमेगा, इतना याद रखो। अब ये को ध्यान में दिखो, इधर भी 32 इधर भी 32 है, तो -32 मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या रहता है, इधर का ओमेगा स्क्वायर, बराबर, माइनस भी निकल गया अपना, ब्रैकेट में रहेगा इधर प्लस इसका वैल्यू 1 क्यूब और इसका क्या है ओनली ओमेगा, करेक्ट, इज इक्वल टू -32, यहाँ पे रहेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर रहेगा प्लस ओमेगा, करेक्ट, और वी नो दैट बाय द डेफिनेशन, ये ऊपर लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा -1 उधर जाके, तो -32 और ब्रैकेट में आएगा -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +32, दिस इज RHS, राइट हैंड साइड, गॉट इट, ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, सिंपल था, हर एक को मैंने सॉर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे पहले लिखा है उस पर ओवर राइट किया इसलिए थोड़ा लगेगा, लेकिन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको समझ में आएगा, करेक्ट। इसको हम रब करेंगे इसको, और दूसरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप,